पहला, ये सबसे पहले कौन सी मसल्स को अफेक्ट करेगा? हिप मसल। हिप मसल को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से बच्चे के लेग में क्या आएगी? वीकनेस। क्या ये मसल को इन्फ्लाम कर रहा है क्या? इसकी वजह से बच्चे के लोअर जो लेग है उसमें क्या आएगी? वीकनेस। धीरे धीरे वो वीकनेस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पैरालिसिस, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। क्या बोलते हैं? ये पैरालिसिस हमेशा कैसा है? डिसेंडिंग। क्या असेंडिंग है? हिप के बाद नीचे जाएगा, ऊपर आएगा? नीचे जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। प्लीज गिव मी अटेंशन। कौन सी नर्व डैमेज होगी? मोटा। क्यों मोटार नर्व? क्योंकि मोटार नर्व ही किसको सप्लाई करती है? मसल। मसल डैमेज तो मोटार नर्व भी डैमेज, या मोटार नर्व डैमेज तो मसल्स भी डैमेज। कौन सा पैरालिसिस? मोटार नर्व पैरालिसिस। पहला, क्या इसमें पैरालिसिस होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। नहीं होगा वाला नहीं होगा। और कैसा होगा? एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। कौन सी मसल? हिप। यहां से नीचे जाएगा, ऊपर नीचे। अरे हाँ या ना? यस सर। नाउ द सेकंड, दैट इज द बल्बुलर पोलियोमाइलाइटिस। कौन सा? इसमें मेनली कौन अफेक्ट होगा? मेडुलोन ऑम्लोंगेटा। क्या रेस्पिरेटरी सेंटर है क्या? क्या मैंने बोला था डेथ किसकी वजह से होगी? रेस्पिरेटरी फेलियर। क्या ये है या नहीं है? है। लुक, पैरालिसिस ऑफ चेस्ट, नेक एंड एब्डोमेन, फेस आल्सो। यस, फेस। क्या बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी क्या? क्यों क्योंकि किसको अफेक्ट कर रहा है? मेडुलोन ऑम्लोंगेटा। मेडुलोन ऑम्लोंगेटा आपका रेस्पिरेटरी सेंटर था क्या? नो। क्या मोस्ट डेंजरस है क्या? क्यों मोस्ट डेंजरस है? क्योंकि अगर ट्रीट नहीं किया तो बधाई हो, क्या हुई है? डेथ। कितने टाइप के बता दिए? 2। पहला स्पाइनल पैरालिटिक, दूसरा बल्बर, तीसरा है स्पाइनो बल्बुलर, मेडुलोन ऑम्लोंगेटा एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या दोनों है क्या? बेबी क्रा है, रिफ्यूज द फीडिंग, हटाओ। बोथ ए एंड बी सिम्टम्स आर प्रोड्यूस। पैरालिसिस भी होगा और रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होगी। कितने पैरालिसिस? 3। पहला स्पाइनल, दूसरा बल्बुलर, तीसरा स्पाइनो बल्बुला। अरे हाँ या ना? चलिए भक्तजनों, एक चीज समझना, लुक, क्या यहां से तुम्हें अब कनेक्ट कर पा रहे हो क्या? मोस्ट कॉमन अफेक्टेड कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनो पोलियोमाइलाइटिस। अफेक्टेड अगर ब्रेन में हो रहा है तो बल्बो। बल्बो अब कौन सा है? मेडुलोन ऑम्लोंगेटा। कैसा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आ रही है क्या? दैट इज अफेक्टेड टू द ब्रेन। क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कितने टाइप के पोलियो है? 3। कितने टाइप के पोलियो माइलाइटिस है? 3। वायरस भी 3 और ये भी 3। चलिए भक्तजनों, नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द, उस पे मैं आता हूं। ओ, एक स्लाइड हमारी सबसे ऊपर थी, उसको भी अब समय आ गया चर्चा करने का। प्लीज प्लीज 1 मिनट रुक जाना बस। ऐसे कैसे हो रहा है यार? ओके, प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। अब लुक, इधर आ जाओ भाई। ये फ्लो डायग्राम है। सबसे पहले किसको अफेक्ट किया? गट को, मतलब जीआईटी। फिर ये पोलियो वायरस कहाँ गया? ब्लड में। कहाँ पे गया? ब्लड में जाने के बाद किसको अफेक्ट करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पहले इररिवर्सिबल पैरालिसिस। व्हाट इज इररिवर्सिबल? जिसको आप रिवर्स। क्या ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होगी क्या? और अगर ये दोनों हो गया तो बधाई हो। कौन सा पैरालिसिस? बल्बो स्पाइनो पोलियोमाइलाइटिस। कौन सा? बल्बो स्पाइनो। क्या ये डायग्राम क्लियर है क्या? यस सर। चलिए आगे बढ़ता हूं। नाउ आई एम कमिंग टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या ये फीको ओरल रूट है क्या? जहां जहां फीकल मैटर होगा क्या उसमें ये वायरस होगा क्या? तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या करते हैं? स्टूल कल्चर आएगा एग्जाम में।
पोलियो माइलाइटिस में सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सा है? स्टूल कल्चर। क्या रिवर्स कोल्ड चेन में लेंगे क्या? व्हाट इज द रिवर्स कोल्ड चेन? लुक, व्हाट इज द कोल्ड चेन? वैक्सीन जहां प्रोड्यूस हो रहा है और कहां पहुंचा रहे हैं? लास्ट पेरिफेरी, लास्ट सब सेंटर, दैट इज द, एक आप टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, दैट इज द कोल्ड चेन। लेकिन सब सेंटर से स्टूल लेके आ रहे हैं और एक कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स कोल्ड चेन, है ना। स्टूल सैंपल टेकन फ्रॉम विलेज, पीएससी एंड सीएस, और कहां पहुंचाना? डिस्ट्रिक्ट। दिस नॉन एज द रिवर्स कोल्ड चेन। कितना टेम्परेचर? 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस। और अगर यही ऐसे होता तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड चेन। अरे बोलो तो सही। नाउ, क्या सीएसएफ कल्चर दे सकते हैं क्या? क्यों सीएसएफ कल्चर? क्या मेनिंजाइटिस करवा रहा है क्या? कौन सा प्रोटीन मिलता है? पेंडे प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? है ना, जो आइडेंटिफाई कराएगा कि पेशेंट को क्या है, पोलियो माइलाइटिस। क्या सीबीसी कर सकते हैं क्या? क्या ब्लड कल्चर कर सकते हैं क्या? क्यों ब्लड कल्चर? वायरेमिया। कौन सा मिया? नो। और आप एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हो, एक रेडियो इम्यूनो ऐसे होता है और एक फ्लोरो, है ना, ये होता है, ये दोनों भी कर सकते हो। लेकिन इस स्लाइड में आप मेनली क्या याद रखोगे? स्टूल। क्या याद रखोगे? स्टूल। अंजलि आ जाओ बच्चे। नो, क्या कोई ट्रीटमेंट है या नहीं है? कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन प्रोफाइलैक्सिस में हम क्या करते हैं? और वैक्सीनेशन में वैक्सीन कौन सा है? वाई बाईवेलेंट 2 है। कितने वेरिएंट पे करता है? 2। एक होता है लाइव, एक होता है किल्ड। लाइव को बोलते हैं ओरल पोलियो और किल्ड को बोलते हैं आईपीवी का पूरा नाम इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, है ना। ओरल पोलियो वायरस आईपीवी, इसको बोलते हैं सेबिन, इसको बोलते हैं साक। ये कैसा देते हैं? ओरल। कितनी बूंदे? 2 बूंद जिंदगी की। अमिताभ बच्चन बोलता है क्या? हाँ, ब्रांड एम्बेसडर है। पोलियो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। इनएक्टिवेटेड आईपीवी कैसे देते हैं हम? आईवी या सबक्यूटेनियस। डोज कितना है? 0.5 ml। इसके बाद वैक्सीन वाइल मॉनिटर हम वैक्सीनेशन में पढ़ेंगे। वैक्सीन वाइल वीवीएम हम कहाँ पढ़ेंगे, है ना। इंट्राडर्मल ना, आईएम, हाँ आईएम इंट्राडर्मली। डब्ल्यूएचओ की स्ट्रेटेजी कौन सी है? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन। कब आया था? 1995 फॉर प्रिवेंशन ऑफ द पोलियो, है ना। पोलियो वैक्सीन कैसी वैक्सीन है? कौन से डिग्री सेल्सियस पे रखोगे? माइनस, पक्का? चलिए नेक्स्ट, ये वीवीएम का हटा दो। ओके, नेक्स्ट प्रिवेंटिव अवॉइड डेफिकेशन। ऐसी जगह पे जहाँ पे फैलने के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पे डेफिकेशन नहीं करना है। प्रॉपर हैंड हाइजीन रखनी है। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसको वॉश करके करना है। क्या डेफिकेशन के बाद भी हैंड को क्या करना है? वॉश। अगर किसी को पोलियो जैसा ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो उसका क्लोरीन या यूवी रेस से जो भी आर्टिकल्स है और क्लॉथ है जो पोलियो पेशेंट के, जो किसके हैं, मतलब पोलियो पेशेंट का जो भी कपड़े हैं, जो भी स्टूल है, जो भी डेफिकेशन है, उसको किससे डिसइंफेक्ट करोगे? क्लोरीन और यूवी रेस। पेशेंट को क्लोरहेक्सिडिन से क्या कराओगे? माउथ वॉश। सत्य वचन? यस सर। चलिए नेक्स्ट आओ, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भक्त जनों, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोपिंग अप स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी? है ना। मोपिंग स्ट्रेटेजी में क्या करते हैं? डोर टू डोर पोलियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोर टू डोर? घर घर जाके 2 बूंद पोलियो की। जो फर्स्ट डोज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? 0 डोज। क्या बोलते हैं? है ना, जस्ट आफ्टर द बर्थ। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कब आया था? ये प्रोग्राम या कैंपेन है? पहला डोज कब लगा था? 19 दिसंबर 1900 और सेकंड डोज 20 जनवरी 1996। इसका ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। कौन है? अमिताभ बच्चन।
ये मोपिंग स्ट्रेटजी याद रखना, डोर टू डोर, है ना। और आगे ओके, आओ अब थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं पल्स पोलियो के बारे में। किसके बारे में? वक्त सुनो, पल्स पोलियो का एम मेनली क्या है? एवरी इंडिविजुअल के पास ये प्रोग्राम, ये कैंपेन जाए। इट एस्पायर टू रीच इवन चिल्ड्रन इन रिमोट कम्युनिटीज। रिमोट कम्युनिटी मतलब ऐसी कम्युनिटी भी जो आपके रीच में नहीं है, बहुत दूर दूर तक भी। जैसे गांव में तुम जाओ, गांव में भी बहुत जगह ऐसी जगह जहां पे आप रीच नहीं, तो ऐसी कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं? रिमोट कम्युनिटी। एंड इम्प्रूव द सोशल मोबिलाइजेशन ऑन प्लान, मतलब हर जगह जगह पहुंचना है। कभी ये कहना चाह रहा है, नॉट अ सिंगल चाइल्ड, प्लीज गिव मी अटेंशन, not a single child miss the immunization and living, no chance of polio occurrence। एक भी बच्चा बचना किससे? इम्यूनाइजेशन से। नो, अगर पेशेंट को या पर्सन को फ्लैसिड पैरालिसिस हुआ है, क्या हुआ है? तो रिपोर्टेड इन टाइम और स्टूल स्पेसिमेशन कलेक्टेड विद इन द 14 डेज। अगर हो गया है तो स्टूल स्पेसिमेन कितने दिनों में कलेक्ट करना है? 14 डेज। नो, क्यों क्या वो आउटब्रेक हो सकता है क्या? और आपका जो, अगर आप जल्दी से कर लोगे तो उसको आप अच्छे से कंट्रोल में ले लोगे। अरे हाँ या ना? क्यों 14 डेज? अगर आप जितना जल्दी स्पेसिमेन लोगे, जल्दी पता लगाओगे, तो दूसरों के फैलने के चांसेस भी कम, है ना। नाउ मेंटेनिंग द हाई लेवल ऑफ सर्विलेंस का मतलब क्या है? कि अगर किसी को हो गया है, किसी को क्या हो गया? पोलियो हो गया है, तो उसको अपने ध्यान रखोगे, उसको हर कहीं जाने दोगे? ध्यान रखेंगे। दैट इज द हाई लेवल ऑफ, मतलब निगरानी में रखोगे। सर्विलेंस का मतलब क्या है? निगरानी। नो ओके, परफॉर्मेंस ऑफ द गुड मॉपअप। गुड मॉपअप का मतलब डोर टू डोर। गुड मॉपअप, ये मेरा डाटा नहीं है, ये किसका डाटा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, है ना। चलिए नेक्स्ट। ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व, मतलब अगर आपको ये करना है तो क्या क्या स्टेप्स है? पहला, जो वैक्सीन है उनको कोल्ड रूम्स, फ्रीजर रूम, डीप फ्रीजर रूम, आइसलाइन और ऐसे होते हुए ही कहां पे लाओगे? वैक्सीन बूथ पे, मतलब कोल्ड चेन को मेंटेन करोगे। नाउ अरेंज द एम्प्लॉय, वॉलंटियर्स एंड वैक्सीन। जो देने वाले हैं उसके लिए क्या क्या अरेंज करोगे? एम्प्लॉय, जो दे रहे हैं उसको वो एम्प्लॉय होने चाहिए, प्लस वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का मतलब यस सर मैं भी कर लूंगा, और अप्रोप्रिएट मात्रा में क्या होना चाहिए? वैक्सीन। एंश्योर द वैक्सीन वायल मॉनिटर। व्हाट इज द वैक्सीन वायल मॉनिटर? जो पता लगाए कि वैक्सीन यूज कर सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट, और इच वैक्सीन वायल इम्यूनाइजेशन विद ओपीवी ऑन नेशनल। बच्चे को इम्यूनाइज करना है विथ ओपीवी। किससे करना है? जो आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके हिसाब से। आइडेंटिफाई द मिसिंग चिल्ड्रन फ्रॉम इम्यूनाइजेशन। भाई कुछ बच्चे ऐसे ना जो छूट जाते हैं, उनको भी क्या करना है? आइडेंटिफाई। और क्या पिलाना है? पोलियो, है ना। और ऑब्वियस है सर्विलेंस आपका रखना पड़ेगा। ये कुछ स्टेप्स है जो पल्स पोलियो में इन्वॉल्व होती है। खत्म हुआ पोलियो। क्या खत्म हुआ?